ऑप्शन क्या है, 3y² इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। अब इसको सॉल्व करना है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, 3y², ये y अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, y से मल्टीप्लाई होकर y² हो जाएगा, फिर ये y 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 5y। अब हमने क्या करना है, तमाम टर्मों को इक्वालिटी के एक साइड पे ले जाना है। 3y², ये टर्म प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगी, ये माइनस y² हो जाएगी। इसी तरह ये माइनस है तो जब ये इक्वालिटी के दूसरी साइड पर जाएगी इक्वल के, तो ये प्लस हो जाएगी, प्लस 5y, और बराबर यहां पर क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। अब यहां पर देखें तो ये प्लस 3y² है और ये माइनस y² है। अब इन दोनों की पावर सेम है तो सेम पावर हैं तो ये एक दूसरे में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये प्लस माइनस है, प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3y² में से y² निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2y², और ये जमा का मिलेगा क्योंकि बड़ी टर्म जमा वाली है, तो प्लस 5y इक्वल किसके आ रहा है, 0 के आ रहा है। अब यहां पर देखिए तो ये 2y² है, 5y है, इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, इसके अंदर 2y है, इसके अंदर 1y है, तो 1y इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। यहां पर क्या बचेगा, 2, 1y यहां से कॉमन चला गया तो 1y बच जाएगा, प्लस यहां से ये जो y है ये तो बाहर कॉमन चला गया था, यहां पर 5 अकेला बच जाएगा, और बराबर किसके, 0 के। अब यहां पर देखें तो आपकी जो इक्वेशन है उसके फैक्टर बन चुके हैं, यानी कि आपको मेथड अप्लाई नहीं करना पड़ा इस क्वेश्चन में, और अप्लाई किए बगैर ही आपकी इक्वेशन के फैक्टर बन चुके हैं। तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहां पर देखें तो दो टर्मों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है। दो टर्मों का प्रोडक्ट 0 के बराबर तब आता है जब या तो वो दोनों टर्में 0 के बराबर हो या फिर उनमें से एक टर्म 0 के बराबर हो। यहां पर हम क्या करेंगे, यानी कि या तो y 0 के बराबर है और या फिर 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, या फिर ये वाली टर्म 0 के बराबर है। यहां पर आपके पास ये तो सोल्व हो गया। अब इसको हम मजीद थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे। तो याद रखना, जिस चीज की कीमत निकालना होती है ना, उसको इक्वल के एक साइड पे रखते हैं, उसके साथ जो चीज भी ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है, उसको इस इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाते हैं। यहां पर देखिए तो हमें y की कीमत निकालनी है, तो इसको इधर रखें, ये 5 इधर ऐड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये दूसरी साइड पर जाके -5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो ये 2 जो है ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये y की कीमत आ गई। तो हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई। चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जे मसावत है, तो दो दर्जे मसावत में जो वेरिएबल्स की वैल्यूज आती हैं वो 2 ही होती हैं। मैक्सिमम वैल्यूज कितनी आएंगी, 2 ही आएंगी। तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे कि आपके पास जो भी वैल्यूज आई हैं उनको एक सेट में लिख देंगे। 0 आया, कोमा लगाएंगे, उसके बाद ये दूसरी वैल्यू लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। अब इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या है, x² माइनस 11x इक्वल टू 152। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, कैसे लेके आएंगे, सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ऊपर लिखिए, यानी कि पहले x² वाली टर्म, उसके बाद x वाली, उसके बाद बगैर x के और इक्वल 0। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि इक्वल 0 नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वालिटी में 0 लाएंगे। कैसे लाएंगे, x² माइनस 11x, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा -152, और इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला किस तरह अप्लाई करना है उसको थोड़ा समझे जरा। फार्मूले में हमने क्या करना है कि जो आपकी जो पहली टर्म होती है x² वाली टर्म,
इसको आपने लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि हमने क्या करना है 152 को प्लस एक्स के से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -152 एक्स के, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी तरफ से 2 डिजिट तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आना चाहिए -152 एक्स के, और अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, एक काम करना है, या तो उनको ऐड करें उन 2 नंबर्स को जो आप खुद सर्च कर रहे हैं अपनी तरफ से लिख रहे हैं, या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें मिलना चाहिए माइनस का 11x, यानी कि क्या आना चाहिए, पहली कंडीशन ये है कि हमें मिलना चाहिए -152 एक्स के, दूसरी कंडीशन है कि हमें मिलना चाहिए -11x। अगर 2 नंबर्स के ऊपर ये दो नंबर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं तो वही हमारे रिक्वायर्ड नंबर होंगे। इस क्वेश्चन में, इस प्रोसेस में सबसे जो मेन काम है वो यही है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम सर्च करते हैं, हम देखते हैं कैसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -11x आए। तो हम देखते हैं कि अगर 19 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाए, 19x को 8x से मल्टीप्लाई करें तो यह हमारे पास आ जाता है 152x स्केयर, 152x स्केयर आता है। अब यहां पर प्लस क्या है, 152x स्केयर आता है, हमें इन दोनों में से एक नंबर को माइनस करना होगा, तब यहां पर माइनस का साइन आएगा, क्योंकि हमें यहां पर चाहिए -152x के, तो माइनस यहां पर करने के लिए इन दोनों में से एक नंबर को माइनस करेंगे, एक नंबर के साथ माइनस का साइन यूज करेंगे। अब किस नंबर के साथ माइनस का साइन यूज करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे इसको, अपनी कंडीशन नंबर 2 को। हमारी कंडीशन नंबर 2 क्या है कि -11x आना चाहिए। अगर हम इसको 19x 8x, अगर हम इसको रखते हैं प्लस और इसको रखते हैं माइनस, तो फिर इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 11x वो आएगा प्लस में। अगर हम इसको रखते हैं माइनस, इसको रखते हैं प्लस, तो अब इन दोनों का आंसर प्लस 11x आएगा, लेकिन अब ये माइनस में आएगा। क्योंकि हमें माइनस में चाहिए इसलिए हम क्या करते हैं, इसके साथ माइनस का साइन यूज करते हैं और इसके साथ प्लस का साइन यूज करते हैं ताकि हमें -11x मिल जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का, और इसके साथ प्लस का। अब जरा देखिए हमारी दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ये और ये दोनों शराइत पूरी हो रही हैं, तो हमारे यही रिक्वायर्ड नंबर है। आपने हर क्वेश्चन में यही काम करना है। अब हम देखते हैं करना क्या, आपने ये जो दरम्यान में -11x है इसकी जगह पर आपने अपने ये दोनों डिजिट लिख देने। कौन कौन से, -19x और +8x। आप इन दोनों की तरतीब को चेंज कर सकते हैं, 8x को पहले लिख सकते हैं और 19x को बाद में भी, 19x को बाद में भी लिख सकते हैं, और -152 = 0। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आपने स्टेप में क्या करना है, आपने इन दोनों के जोड़े बना लेने, 2 के जोड़े बना लेने। एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बन जाएगा। इसमें से भी आपने जो चीज कॉमन आ रही है वो ले लेनी है और इसमें से भी जो चीज कॉमन आ रही है वो ले लेनी है। इसमें से हम देख रहे हैं कि x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, बाकी क्या बचेगा यहां पर x, चूंकि x स्क्वायर है तो एक x बाहर चला गया तो बाकी एक x बचेगा, माइनस यहां से x बाहर चला गया तो क्या बचेगा 19, प्लस अब यहां से 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा x, और यहां पर क्या बचेगा 152 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19, ब्रैकेट बंद करें और 0 आ गया। अगर आपके ये दो नंबर जो आपने अपनी तरफ से लिखे हैं ये दोनों ठीक हैं तो फिर
फिर लाजमी तौर पर ये जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास नंबर्स आएंगे, जो टर्म जो रकम बनेगी वो सेम होगी। आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर बन रहा होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों सेम है, इसका मतलब है कि हमने जो नंबर्स अपनी तरफ से लिखे हैं वो दोनों नंबर्स ठीक है। अब देखिए, एक हमारे पास ये टर्म बन रही है और एक हमारे पास ये टर्म बनी, एक रकम ये है हमारे पास और एक रकम ये है। अब इन दोनों टर्म का सम किसके बराबर आ रहा है, सॉरी ये एक टर्म है और एक टर्म ये है। अब इन दोनों में से आपने देखना है कि क्या चीज कॉमन आ रही है। हम देखते हैं कि x माइनस 19 इसमें भी है और इस टर्म में भी x माइनस 19 है। आपने इसको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। x माइनस 19 क्या आ जाएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा। बाकी यहां पर देखिए तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस यहां पर क्या बचेगा, 8 बचेगा और इक्वल किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। बिल्कुल वही आपने यहां पर कंसेप्ट यूज करना है कि दो टर्में हैं उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों 0 के बराबर हों या फिर उनमें से एक टर्म 0 के बराबर हो। ठीक है, तो यहां से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी, यहां पर 19 आएगा और यहां पर x किसके बराबर आएगा, -8। अब यहां पर आप लास्ट में इसका सॉल्यूशन सेट लिख दें, 19 आ रहा है और क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जुज नंबर 5 करते हैं। जुज नंबर 5 के अंदर हमारे पास इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आते हैं, बिल्कुल वही तरीका। हम क्या करेंगे, इसका इस साइड का एल्सियम ले लेते हैं। सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है, तो इस साइड का हम क्या करते हैं, एल्सियम ले लेते हैं। एल्सियम हमारे पास आता है x इंटू एक्स प्लस 1। अब जब इस टर्म को x इंटू एक्स प्लस 1 को x से डिवाइड करेंगे तो ये x से कट जाएगा और हमारे पास बचेगा x प्लस 1। x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा x प्लस 1 का स्केयर। अब बिल्कुल इसी तरह x इंटू एक्स प्लस 1 को डिवाइड करते हैं जब x प्लस 1 से, तो ये इससे कट जाएगा। आगे हमारे पास बचेगा x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x के। ये तरीका होता है एल्सियम लेने का। तो इस तरीके से आपने भी एल्सियम ले लेना है। अगर आगे और टर्में हो तो आपने उनका भी ऐसे ही डिवाइड करके एल्सियम लेते जाना है। दूसरी साइड पर हमारे पास आ रहा है 25/12। अब इसका स्केयर ओपन कर दें। स्केयर कैसे ओपन करेंगे, दो टर्म जब आपके पास एडिशन में आ रही हो, जैसे कि हमें पता है कि a प्लस बी इसका स्केयर इक्वल होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसका स्केयर ओपन कर देना, x का स्केयर प्लस 1 प्लस 2x और प्लस क्या आ रहा है x के। नीचे जो नंबर है वो क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 और इक्वल में हमारे पास आ रहा है 25/12। अब यहां पर देखिए तो ये भी x स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी x स्क्वायर वाली टर्म है। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी। ये भी 1 है और ये भी 1 है। 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2x के। उसके बाद क्या आ रहा है, 2x लिख दी और फिर 1 ये वाला लिखी और नीचे क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1। इक्वालिटी में हमारे पास आ रहा है 25/12। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं।
कैसे करेंगे, ये जो 12 है ये इधर आके यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर, और ये जो है x इंटू एक्स प्लस 1 ये यहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 12 इधर आ जाता है, ये है 2x के प्लस 2x प्लस 1, और ये हमारे पास आ जाता है x इंटू एक्स प्लस 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 24x के प्लस, ये भी कितना होता है 24x प्लस 12। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है, मैं इसको एक डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, 25x है बाहर, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये x से मल्टीप्लाई होकर आ जाता है x के, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 25x के प्लस, ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा हमारे पास प्लस 25x आएगा। अब हमने क्या करना है, तमाम टर्मों को इक्वालिटी के एक साइड पे ले जाना है। हम क्या करते हैं, ये सारी टर्में उठाते हैं यहां से और इनको इधर ले जाते हैं। तो जब एक साइड से टर्में दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो उसका तरीकेकार ये होता है कि उनके साथ अगर प्लस का साइन है तो इक्वालिटी के दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा, इसी तरह अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और सिमिलर वे अगर टर्में एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाती है, और अगर एक साइड पर डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब ये क्या है 25x के, ये टर्म एक्स स्क्वायर वाली जब दूसरी साइड पर जाएगी तो जाके क्या हो जाएगी -24x के। उसके बाद आ रहा है 25x, और ये प्लस वाली टर्म दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगी 24x। उसके बाद ये प्लस है तो दूसरी साइड पर जाके -12, और इक्वालिटी में हमारे पास 0 बच जाएगा। अब यहां पर देखिए तो ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, प्लस माइनस माइनस 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर निकालेंगे तो हमें मिलेगा x के, सिमिलर 25x में से 24x निकालेंगे तो हमें मिलेगा x, और माइनस क्या है 12 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखें तो आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन पे आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम अब इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, तो उसका तरीकेकार क्या है वो मैं पहले बता चुका हूं कि आपने पहली टर्म हमारे पास आ रही है एक्स के, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाली टर्म से, तो ये हमारे पास बन जाएगा -12x के। अब हमारे पास दो कंडीशन है, पहली ये कंडीशन है और दूसरी कंडीशन क्या है कि प्लस का x चाहिए। हमने दो डिजिट तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12x स्क्वायर आना चाहिए, और अगर उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो x आना चाहिए और प्लस का x आना चाहिए। हम देखते हैं कि 4x और 3x ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आता है, और अगर इनको माइनस करें तो हमारे पास x बचता है। लेकिन अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि किसको माइनस करें और किसको प्लस करें। अगर हम इसको प्लस माइनस करते हैं प्लस और इसको माइनस करते हैं तो टर्में तो माइनस होंगी, इसका जो आंसर आएगा वो x ही आएगा, लेकिन इसके साथ जो साइन आएगा वो होगा माइनस का। और इसी तरह फिर क्या होगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा, यहां पर तो माइनस आ जाएगा, लेकिन हमें यहां पर क्या चाहिए प्लस का x। इसलिए हम क्या करते हैं, बड़ी टर्म को क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं और जो छोटी टर्म है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब हमें जो आंसर मिलेगा वो प्लस में मिलेगा।
यानी कि हमने 4x को प्लस करना है और 3x को माइनस करना है। तो हमारी दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाइड हो रही। अब हमने क्या करना है कि जो x है उसकी जगह पर ये दोनों नंबर्स लिख देने हैं। x के वैसे आएगा प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 12, लास्ट वाली टर्म भी वैसे लिख देंगे। हमने इनके जोड़े बना लेने, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। इनमें से आप देखिए तो x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, x यहां पर बचेगा प्लस यहां पर क्या बचेगा 4 माइनस यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है 3, यहां पर x बचेगा माइनस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 4 और इक्वल 0। अब यहां पर देखिए तो ये हमारे पास सॉरी ये प्लस हो जाएगा, यहां पर जब माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो अंदर वाली टर्म क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब यहां पर देखिए तो ये और ये सेम नहीं है, सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने जो नंबर सिलेक्ट किए हैं वो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपके पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों में देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है। यहां पर देखते हैं तो ये वाली टर्म जो है ये दोनों में कॉमन है, तो आपने इसको कॉमन ले लेना, x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, यहां पर बचेगा x और यहां पर क्या बचेगा -3 इक्वल किसके आ रहा है 0 के। अब दो टर्मों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो ये कब होता है, जब उनमें से एक टर्म 0 के बराबर हो या फिर दोनों 0 के बराबर हो। तो यहां से x बराबर आ जाता है -4 के और यहां से x बराबर आ जाता है 3 के। तो हमारा जो है हल सेट है वो हमारे पास बन जाता है, हल सेट हमारे पास आ जाता है -4 व 3। तो यहां पर ये क्वेश्चन